ईमानदार नौकर। शाम का समय था। सेठ श्यामलाल परिवार सहित दूसरे गांव से लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और 2 नौकर भोलू और गोलू भी थे। बड़ी प्यास लगी है। हमारे पास तो पानी भी नहीं है। कहीं रुक के पानी पी लेते हैं। थोड़ा आगे ही बाला काका का कुआं है, वहीं रुक जाते हैं। वो लोग रास्ते में पानी पीने के लिए काका के कुएं के पास रुक गए। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इतना अंधेरा हो गया है, काका घर चले गए होंगे। हमें भी पानी पी के जल्दी से वापस चलना चाहिए। सेठ जी ने गोलू को कुएं से पानी निकालने के लिए कहा। गोलू बहुत कामचोर और चापलूस नौकर था। उसने तुरंत बहाना बना लिया। घोड़ा गाड़ी चलाते चलाते मेरे हाथों में काफी दर्द होने लगा है। कहीं मुझसे रस्सी छूट गई और बाल्टी अंदर ही गिर गई तो? भोलू बहुत ही वफादार और मेहनती था। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। भोलू ने तुरंत कुएं के पास रखी रस्सी और बाल्टी उठाई और कुएं से पानी निकाल लिया। सेठानी ने सबसे पहले दोनों बच्चों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वहीं खेलने लगे। पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। सेठ सेठानी पानी पी ही रहे थे कि धड़ाम से आवाज आई, जीनू भैया, कोई भैया को निकालो, भैया गिर गया। मीनू का शोर सुन के सब दौड़ के कुएं के पास आ गए। सेठ और सेठानी बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें तैरना नहीं आता था। अरे कोई मदद करो, हमारे बेटे को निकालो, कोई कुछ करो। जीनू बेटा, तू ठीक तो है? भोलू और गोलू दोनों अच्छी तरह से तैरना जानते थे, लेकिन सेठ सेठानी को देख गोलू भी सुर में सुर मिलाने लगा। अरे बचाओ, कोई सेठ जी के बेटे को बचाओ। भोलू ने आव देखा ना ताव और कुएं में कूद पड़ा। अंधेरे में ही उसने जीनू को ढूंढ निकाला और कुएं में से ही चिल्लाया, सेठ जी, जीनू बाबा मिल गए, आप रस्सी फेंको। सेठ जी ने तुरंत रस्सी फेंकी। ये लो। भोलू ने तुरंत जीनू की कमर में रस्सी बांध दी। जीनू बाबा, इस रस्सी को पूरी ताकत से पकड़ के रखना, रस्सी खींचो। सेठ जी और गोलू ने मिलके जीनू को ऊपर खींच लिया। भगवान का शुक्र है, जीनू बाबा बच गए। सेठ जी ने भोलू के लिए फिर से रस्सी फेंकी, लेकिन उस रस्सी में एक पोटली भी बांध दी। भोलू, ये लो, अब तुम भी ऊपर आ जाओ। भोलू रस्सी पकड़ के ऊपर आ गया। आते ही उसने सेठ जी से जीनू की सलामती पूछी। जीनू बाबा सलामत तो हैं सेठ जी? जीनू ठीक है भोलू, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। चलो अब चलते हैं। सब लोग वापस घोड़ा गाड़ी की तरफ जाने लगे। भोलू अपने पैर से रस्सी निकालने लगा। तभी उस रस्सी में अटकी हुई वो पोटली दिखाई दी। अंधेरे में उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने पोटली निकाली और खोल के ध्यान से देखा। उसमें सोने के सिक्के भरे थे। लगता है रस्सी फेंकते समय सेठ जी के पास से ये पोटली भी गिर गई थी। अच्छा हुआ रस्सी में अटक के वापस ऊपर आ गई। भोलू तुरंत दौड़ के सेठ जी के पास गया और वो पोटली सेठ जी के हाथ में दे दी। सेठ जी, गलती से ये पोटली भी रस्सी के साथ नीचे गिर गई थी। इसमें आपके सोने के सिक्के हैं। सेठ जी भोलू की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने भोलू को गले से लगा लिया। भोलू, तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं, ईमानदार भी हो। ये पोटली मैंने जानबूझ के तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए फेंकी थी और तुम सफल रहे। अब ये तुम्हारी ही है, इसे इनाम समझ के रख लो। धन्यवाद सेठ जी। भोलू सेठ जी की दरियादिली देख के बहुत खुश हुआ। काश मैंने समय पे अपना फर्ज निभाया होता। भोलू को उसकी वफादारी और ईमानदारी का इनाम मिला और गोलू सिर्फ हाथ मलता रह गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।